धन बाड़ा ए जानू धन बाड़ा हमर पहिला पसंद बाड़ा हो। हेलो गाइस, तो कैसे गाइस आप लोग? तो गाइस आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आज की और ही नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग पटना में शिफ्ट हो चुके हैं और अभी हम लोग रूम पर हैं। और तो आज आप सभी को मिलाने वाले हैं अजीत आनंद जी से, जो कि आजकल उनका एक ज़्यादा ही गाना वायरल चल रहा है, धन बाड़ा ये सोना धन बाड़ा हमारा पहिला पसंद बाड़ा। तो गाइस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना और गाइस वीडियो थोड़ा भी स्किप ना करें। तो गाइस चलते हैं, आपको मिलाते हैं अजीत आनंद भैया से। तो अभी चलते हैं, थोड़ा कुछ दिखाते हैं आपको पटना का। आप ये चलते हैं स्टूडियो में डायरेक्ट, तो आप सभी को मिलाते हैं। स्टूडियो के लिए निकल चुके हैं और अभी हम लोग पटना के रोड पे घूम रहे हैं और हमारे साथ तिलक न्यूज रिपोर्टर और अपने और रवि भाई साथ में है। तो रवि भाई क्या बोलना चाहेंगे? अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अजीत आनंद जी का इंटरव्यू करने के लिए जा रहे हैं। भाई से मिलेंगे अजीत आनंद जी, और कुछ खास आपके लिए स्पेशल कुछ गायकी भी होगा, कुछ मजाक भी होगा और फनी ये ब्लॉग्स होने वाला है आप सभी के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग्स है, आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आपको बहुत ही अच्छी चीज़ों दिखाएंगे और अजीत आनंद जी से फनी कुछ मजाक भी किया जाएगा। तो एकदम आपके लिए सरप्राइज है, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और अभी हम लोग पटना के रोड पर घूम रहे हैं और हमारे नमस्ते गाइस, जे भी भाई को देखा था पहले तो भाई के सपोर्ट करो लोग और एकदम वीडियो के गार्दा उड़ा दे के बाद गोलू लाल चश्मा नहीं पहने। देखिए गाइस, आप पहचान सकते हैं अभी कौन है ये है हमारे तिलक न्यूज के न्यूज रिपोर्टर। अभी देखिए पटना की सड़कों पे हैं हम लोग। अभी देखिए हम लोग और जा रहे हैं अजीत आनंद जी, जो कि काफ़ी बेहतरीन सिंगर है भोजपुरी के, उनके पास जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में उनसे मिलवाते हैं। अगले ब्लॉग में नहीं, इसी ब्लॉग में हम लोग मिलवाने वाले हैं। चलिए आपको डायरेक्ट मिलते हैं स्टूडियो में अजीत आनंद जी के साथ में। गाइस फाइनली अभी हम लोग स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, प्रकाश बारूद भैया के स्टूडियो में, जो कि मल्हार स्टूडियो है। तो सब लोग गाइस अभी स्टूडियो में हैं। अभी भैया लोग काम चल रहा है। तो अजीत आनंद भैया अपने गाने कुछ देख रहे हैं, तो भैया से अभी आप लोग को मिलाते हैं। तो ये रहे भैया, कैसे भैया? हाय नमस्कार, बहुत अच्छा हूँ भाई मेरे। और हम भैया आजकल आप भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही धमाल मचा रहे हैं, यूट्यूब पर भी और रील पर भी। ये कृपा है लोगों की, लोगों को पसंद आ रहा है हम लोग का काम, तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि हम लोग का मेहनत जो है साकार हो गया। तो इस स्टूडियो में ही हम लोग गाना रिकॉर्ड किए थे, धन बाड़ा जानू। और ये अब यही माइक है। उस समय नया नया पेंटिंग हुआ था, हमें याद है कि हम हम जब गाने गए तो पेंट एकदम आँख में लागल। तो गोनी तो पहले तो हमारा आँखें एकदम इतनी चुनरी आ गई, मरते हो पेंट करले बड़ो का। और हाँ, एक वो सही बात बता रहे हैं, राहुल पांडे जी इन्हीं का लिखा गाने के गीतकार है राहुल पांडे जी। तो कैसे बाबा आप? बढ़िया है। और मैं थोड़ा सा पूरा गर्दा उड़ा रहे हैं। बाबा पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में गर्दा उड़ा रहे हैं। तो बाबा क्या बोलना चाहेंगे अपने गाने के? ये यही कह रहे हैं कि अजीत आनंद गए इधर से फुल पैंट पर, हाफ पैंट पर, और उधर से भैया हाफ पैंट पर आए, इतना अंदर। नेक्स्ट टाइम भी कोई गाना ऐसे ही गाएंगे, फुल पैंट पे जाएंगे, हाफ पैंट पर आएंगे, तब जाकर गाना में धूम मचाएंगे मार्केट में। भैया ने गाने का तोड़ खोज लिया है, कैसा गाना हिट होगा। तो भैया क्या एक लाइन थोड़ा सुना दीजिए अपना गाना जो है। देखिए ये गाना है, ऑडियो पोस्टर है और ये शर्ट भी बटे, देखिए ये कलरफुल को दल। अरे तोहरा ललाइल बनी कजरा, अजूड़ा में लगावे खाती गजरा, कि तू तो कवनो हीरोआ से न कम बड़ा हो। धन बाड़ा ए जानू धन बाड़ा हमर पहिला पसंद बाड़ा हो, कि तोहरे नामे सांस धड़ा कौन कैले बानी, आ दुल्हन बनाए तोहके प्राण कैले बानी। सो गाइस ये गाने का गीतकार से पूछते हैं, राहुल बाबा से, ये गाना क्या सोच के लिखे थे भैया? देखिए ये गाना जो था ये हमने साउंड में लिखा था कि धन बानी ये भोला धन बानी नौसमे में रहत मगन बनी। लेकिन जब मैंने भैया को सुनाया तो भैया ने बोला कि नहीं ये बड़ा गाना होगा और इसको लोकगीत हम लोग करते हैं। और फ़ोन पर ही इसका मुखड़ा बन गया था। भैया से फ़ोन पर ही ये धन बारा जानू धन बारा
पहला पसंद बारा ये जो गाना का मुखड़ा था ये बन गया था। यहाँ हम लोग आए और आधे घंटे में यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ बाबा का एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन हाँ, पहले। बिल्कुल। देखिए तो भी बाबा आजकल भोजपुरी में बवाल मचा रहे अरे हैं। भाई ये सब पब्लिक का। और सबसे अच्छी चीज है कि अच्छा गीत बज रहा है मार्केट में बहुत दिनों बाद। एकदम एकदम ये ढोरी चोली के बाद मतलब इतने असील के बाद एकदम हाँ बहुत दिनों के बाद अच्छा गाना बना, इस चीज का खुशी है। और इस तरह से माहौल बनेगा तो हमारे इसी तरह से गाने आते हैं लगातार आप सबको सुनने को मिलेंगे। बाबा असली गाना से दूर रहते हैं। बिल्कुल शुरू से ही हम अश्लील गीतों से दूर रहते हैं क्योंकि हम युवराज सुधीर सिंह भैया के छाया में रहने वाले लोग हैं और वो अश्लीलता का विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनसे हम जुड़े हुए हैं तो उनको आदर्श अपना मानते हैं। तो उनके लिए ये एक चीज़ को तो बिल्कुल मानना ही पड़ेगा कि अगर हम उनका इज्जत नहीं करेंगे, अगर हम उनकी बातों को अगर नहीं सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कोई नहीं सुनने वाला है। तो हम लोग इस चीज़ को पूरी ध्यान देते हैं और बिल्कुल अश्लील मुक्त गाना हमेशा लाते हैं। और भैया का तभी गाना अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसके बाद जो आने वाला है बवाल मचा देगा पूरा। अब सुनते रहिए। अब तो वैसे अभी मिलाते हैं हमारे बहुत ही करीबी दोस्त भोजपुरी के बहुत ही अच्छे गीतकार पाठक रोहित भैया से। तो भैया मलारी स्टूडियो में सबके प्रणाम बा। तो भैया आप यहाँ पर क्या करने, गाना भी आपका चल रहा है रिकॉर्डिंग? एकदम लगातार गाना के सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, गाना है। और भैया का नीलकमल सिंह का भी गाना बहुत ही अच्छा सा गाना आता है भैया का। सबके बाद अजीत भैया का भी गाना आई, अजीत भैया का भी गाना आने वाला है। हमने के चल रहा है काम। तो भैया से थोड़ा कुछ सवाल कर लेते हैं। तो भैया आप क्या आप कुछ दिन पहले मतलब नवरात्रि में गए थे आप बाहर शो करने? बैंकॉक में कितना मजा किया आप उधर? मजे करने तो नहीं गया था बैंकॉक, हम लोग मजा कर शो भी करके मतलब कितना एंजॉय किया वहाँ पर? बहुत एंजॉय किया। वहाँ पे हिंदू धर्म सभा विष्णु मंदिर है जिस पे हम लोग का कार्यक्रम था। पूरे 9 दिन हम लोग प्रोग्राम किए। उस प्रोग्राम में मेरे लिए और भोजपुरी के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग के सीनियर और पद्म श्री कैलाश खेर जी भी उस प्रोग्राम में 2 दिन थे। और मेरे लिए तो इतनी सौभाग्य की बात है कि कैलाश जी जो बाहुबली में उतने बड़े बड़े गाने गाए हैं, जय जयकारा, इस तरह के गाने, वो परफॉर्म हमारे सामने कर रहे थे उसी मंच पे। हमने भी किया, 9 दिन हमने किया, 2 दिन उन्होंने किया। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत मज़ा आया बैंकॉक के जा करके। मैंने जे गौवा लोगवा रहेला नु और जितना गौवा के लोग के अपना धर्म, अपना संस्कार के प्रति, कल्चर के प्रति प्रेम ना रहेला, उससे ज़्यादा लोग जब बाहर चल जाला तो ओकरा हो जाला। हम देख रहे हैं क्या श्रद्धा है लोगों को अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति। प्रोग्राम शुरू होने के पहले एक वहाँ का सिस्टम था कि प्रोग्राम शुरू होने के पहले एक थाई वहाँ पे देशभक्ति गीत होता था और फिर राष्ट्रगान अपना भारत का होता था और तब प्रोग्राम शुरू होता था विधिवत तरीके से। और जब खत्म प्रोग्राम होता था डेली 3 घंटे के बाद तो वहाँ पे गंगा आरती होती थी जो बनारस घाट पे होता है। वो गंगा आरती होती थी, माँ की आरती हम लोग आते थे और उसके बाद बहुत अच्छे से मतलब बहुत संख्या में लोग जाते, हाँ बहुत ज़्यादा मतलब एक अपने कल्चर के प्रति अपने बहुत तगड़ा। और हमारे याद बहुत दिन हम एक दिन कह के हम कहनी कि भाई आज सब तो भजन गौले बनी, लेकिन आज हम सोचा था नहीं कि आज एगो बेटी पर गाना गा दिया गौवनी, रोए लगल लो रोए लगल तो फिर आके कॉलस लो कि सुनिए ना कल के प्रोग्राम में रुलाइएगा मत। हमको नहीं रुलाएंगे, कल के प्रोग्राम में नचाएंगे खाली। आपको भैया बहुत ज्यादा प्यार मिला था। नहीं निश्चित तौर पे हमें अच्छा लगा था। किसी भी कलाकार को अच्छा लगता है जब लोगों का प्यार मिलता है। तो हमने के मेन कमाई का बा लोग वाहवाही को दिला तो हमने के वजह कुछ कमा लेने सा सही बात है। हमने के तो लोग के आशीर्वाद चाहिए बस। कलाकार भैया प्यार अभी का छठ भूखा पूजा होता है। छठ पूजा आने वाला, तो उसके लिए आप क्या स्पेशल देने वाले हैं? छठ पूजा में हम लोग गाना किए हैं, कुछ पारंपरिक स्टाइल का ही कुछ गाना किए हैं तो आएगा वो गाना। बट दिवाली का नेक्स्ट थोड़ा सा भैया दूसरा गाना गाते नहीं एकदम पटना के घाट पर कोरेल, पटना के घाट पर अरे कोरेलू बरतिया हो के करा लगी। पटना के घाट पर कोरेलू बरतिया हो के करा लगी। एक करेलू छठ बरतिया हो के करा लगी। एक करेलू छठ बरतिया हो के करा लगी। पटना के घाट पर करेली बरतिया हो बेटा लगी। पटना के घाट पर करेली बरतिया हो बेटा लगी। एक करेली छठ बरतिया हो बेटा लगी। एक करेली छठ बरतिया हो बेटा लगी। तो भाई सब लोग अभी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, सब लोग काम चल रहा है। तो भैया
भैया लाली वाला गाना गा दीजिए थोड़ा तो भैया सा। हाँ मेरा आपका एक फेवरेट सॉन्ग है ये जान तोरा उठला लिए कसम बहुत सॉन्ग भैया क्या तो एक बात है, लाइन क्या थोड़ा बात है। सुना दीजिए उसको। कि तेरे जैसे लाख खड़े हैं, अरे मजनू आगे पीछे पड़े हैं, और रास्ता मेरा क्यों रोकता, आते जाते क्यों टोकता, हो डोली लेके जाएगा होगा जिसमें दम, तब गोरी तोरा उठा लाली के कसम, भतार तोरा हम ही बनाम। की पटाना क्या है तेरा धंधा, नियत से ही मुझको लगता है गंदा। फिर लड़का कहता अरे अतना कठोर जानी बोला, बबुनी हो बोलिया, लागेला करे जवा में हमारा जैसे हो गोलिया, कि जितनी तिस है तेरे मन का भरम, गोरी तोरा उठा लाली के कसम, भतर तोरा हम ही बनाम। तो भैया वीडियो हम लोग यही एंड करने वाले, तो भैया आप हमारे चैनल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू, बहुत अच्छा। हम लोग के जितने लोग देख रहे हैं ऑडियंस, तो सब्सक्राइबर मिलियन में जाओ। और दिवाली की और छठ के ढेर सारा शुभकामना। भाई को सपोर्ट करिए आप लोग, और हम लोग से जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए।